अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। यह है सुबह का टाइम और हम जा रहे थे सुबह सुबह डबल्स लेने के लिए, जो यहाँ का यानी ट्रिनिडाद का काफ़ी मशहूर और लोकल खाना है। तो हमने गर्मा गर्म लेके गाड़ी में ही खाना शुरू कर दिया। वैसे गर्म खाने ही मुझको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बाकी सबके लिए बहन उतरी है पार्सल लेने के लिए और सिदरा हनाना को हम साथ में लेकर आए थे। सो हमने डबल्स ले लिए और यहाँ का एक मशहूर नाश्ता है जिसको कहते हैं पाई। ये भी काफ़ी अच्छी होती है, आलू वगैरह की फीलिंग अंदर की हुई होती है। बस आलू, ईस्ट और मैदा, ये तीन चीज़ ट्रिनिडाद में काफ़ी खाई जाती है और हमने भी ये खाया है। पहले ही वज़न ज़्यादा था और ये सब खा के तो माशाल्लाह हो गया है। फिर आज बहन की फरमाइश पर दोपहर के खाने में मैंने हमारे पनामा का फेमस खाना बनाया। यानी आज खाने सारे जो खाए हैं ना फेमस ही है। अच्छा, आज का ब्लॉग ही पूरे खानों के बारे में, और कुछ ब्लॉग में दिखने वाला ही नहीं है। हमारे यहाँ सूप काफ़ी, यानी बहन सुनती रहती जब भी फ़ोन करेगी बोले क्या बनाए, तो हफ्ते में एक बार हमारे यहाँ सूप और चावल बन ही जाता है। तो उसने ये सब ला के रखी थी। हमारे यहाँ इसको गांटे कहते हैं। गांट यानी कि क्या कहते हैं, अरवी था इसमें और क्या रतालू वगैरह, मुझको नहीं पता ये सब से। फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं। तो मेरे बच्चों का तो फेवरेट खाना है, हमारी फैमिली का पूरे का फेवरेट खाना है ही है। लेकिन माशाल्लाह बहन की फैमिली को भी काफ़ी पसंद आया और वो कुछ भी उसमें से बचा ही नहीं। यानी पूरा ही ख़त्म हो गया। मैं अच्छी ब्लॉगर नहीं हूँ, मतलब कि रिएक्शन लोगों का खाने के बाद ली नहीं मैंने। अगर लेती तो शायद आपको पता चलता कि अच्छा बना था। फिर बच्चे खेल रहे थे ना, तो बैडमिंटन देख के मैंने बहन से कहा कि चलो हम भी खेलते हैं। और ये वो खेल था कि हम उसको मतलब काफ़ी हमको पसंद, और सहरी के बाद हम खेलते थे। जब मौका मिला हम बैडमिंटन खेलते ही थे और हम दोनों काफ़ी अच्छे पार्टनर हैं। तो आप भी देखे माशाल्लाह क्या जम रही थी और इतनी मज़ा आ रही थी, अल्लाह का शुक्र। शादी के पहले की भी जो लाइफ होती है ना बहन भाइयों के साथ में रहना, और वो भी एक कितनी अल्लाह की बड़ी नेमत लगती है। अब ऐसा कभी कभी ख्याल आता है कि उस टाइम में वापस चले जाए और बहन भाइयों के साथ वही हंसी और मजाक और वही सताना और रुलाना वो सब वापस आए, पर अभी टाइम तो बदल नहीं सकता। सफर और मैं संडे के दिन शादी से पहले क्या करते थे, नाश्ता वगैरह हो गया, अब घर की सफाई कुछ हमको करना है या कुछ काम करना है, तो कंप्यूटर होते थे जब तो कंप्यूटर पे हम लोग नात लगाते थे बड़ी आवाज़ में, फुल वॉल्यूम में, और दोनों बहनें पढ़ते हुए पूरा काम करते जा रही है। इतनी मज़ा आती है। अभी भी कोई नात या कोई ऐसी चीज़ आप बुलवा लो, हम दोनों को एक साथ एक ही वक्त में क्या उस पर जुमला बोलना है वो अच्छे से आ सकता है। और बचपन से लेके अभी तक अल्लाह का शुक्र है हम भाई बहनों में अच्छी बॉन्डिंग थी और है। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो अपनी राज की बात सहेलियों को बताते हैं या इसको बताते हैं। हमारे तो जितने राज है सारे भाई बहनों को पता है। ये हमको लगता है ये भी कितनी बड़ी नेमत है। तो जो रिश्ते अल्लाह ने दिए हैं ना, उसको बाकी रखने की, उसमें मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। अच्छा, ये कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक ही इंसान करे और सामने वाला नहीं करे तो ऐसा नहीं हो सकता। आप मोहब्बत दिखाए, सामने वाला दिखाए, आप अंडरस्टैंडिंग दिखाए, सामने वाला समझ के ले, तो ही फिर कोई रिश्ते बाकी रह सकते हैं, वरना एक तरफ से तो रिश्ते नहीं चलते। अगर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई रिश्ते में हो गई है तो उसको बैठ के सॉल्व किया जाए बात करने के जरिए। लेकिन फिर अगर कोई बदगुमानी पाल ले कि नहीं उसने ऐसा किया था तो इसका ये मतलब होगा, हम खुद से जो मतलब निकालने लग जाते हैं ना, और जो बात हुई इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, तो ये सबसे ज़्यादा असर दिखाता है कोई भी रिश्ते ख़त्म होने के लिए। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुस्नुल ज़न्नि मिन हुस्निल इबादा, कि अच्छा गुमान रखना यानी अच्छी सोच रखना ये बेहतरीन इबादत है। जैसे अगर कोई रिश्ते में भी कोई किसी ने गलत कर दिया, आपको गलत लगा, लेकिन आप उसके बारे में अच्छा कोई पहलू ले लो कि भाई वो ये करना चाह रहा था और ये हो गया, आपने सोच अच्छी लग ली, तो बेहतरीन इबादत का सवाब मिल रहा है और रिश्ता भी बाकी रह जाता है। लेकिन हम दोनों उल्टा करते हैं, सोचना ही गलत शुरू कर देते हैं, फिर रिश्ते को भी ख़त्म कर देते हैं। फिर रात का खाना खाने के लिए हम ट्रिनिडाद की मशहूर बारबेक्यू की जो शॉप है वहाँ पर आए हैं। मैंने कहा ना आज का ब्लॉग बस खाना ही खाना है, तो ये हमने यहाँ पर चिकन बारबेक्यू ऑर्डर किया है और चिप्स है, साथ में गार्लिक ब्रेड है और भुट्टे वगैरह है। काफ़ी माशाल्लाह बेहतरीन खाना था, तो खा पी लिया। और उसके बाद यहाँ पर जेली बिक रही थी। हमारे पनामा में हलाल नहीं मिलती, तो हमारे बच्चे तो ऐसे लेके खा रहे थे जैसे कि क्या है, यानी हलाल देखे बच्चे भी अपने आप को संभाल के रखते हैं कि नहीं ये हम पनामा में नहीं खा सकते, यहाँ खा सकते हैं। सिदरा भी माशाल्लाह 1 साल की हो गई है तो काफ़ी अच्छे से खाने लग गई है, तो नवे नवे फ्लेवर उसको भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो बड़े मज़े ले लेके खाना खा रही थी। और फिर साथ में जेली भी उसने इंजॉय किया। फिर सारे बच्चों को एक साथ खड़ा करके कुछ मेमोरीज बना रहे थे, लेकिन बच्चे जो है इतने सारे माशाल्लाह वो खड़े होने का सीधा नाम ही नहीं ले रहे, तो एक भी जो क्लिक बराबर हुई हो। अजीब और गरीब ही मुंह बनाते जा रहे थे, उतना बोल रहे कि बेटा इधर देखो उधर देखो, लेकिन क्या कर सकते बच्चों के साथ, यही बचपना होता है। फिर तो सीधे सीधे ही मुंह बनाना है। बचपन में मुंह बनाए ना तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन बड़े होके थोड़ा सा भी मुंह बन जाए ना
तो एक फसाना बन जाता है, इसलिए बचपन में रहने दे। और फाइनली ये क्लिक हो गया। बस फिर बच्चों ने यहाँ खेला है, कूदा है और खा पी कर हम घर आ गए थे। यह है नेक्स्ट डे, असर का टाइम। हम बालकनी में बैठे हैं और सिद्रा और हनाना ने एक जैसा कपड़े पहने। ये मैं लेकर आई थी पनामा से, क्योंकि छोटे बच्चों का एक जैसा मिल जाता है। अच्छा, हम बड़े सारों का भी एक जैसा लेकर आए थे, पर हमारी वापसी का टाइम हो गया, पर ऐसा इत्तेफाक हुआ ही नहीं कि सारे बच्चों ने एक साथ एक जैसा पहन लिया हो। जाओ यहाँ से, मगजमारी न करो, मैं मासा जी के साथ हूँ। फिर रात के खाने में हम आ गए थे इंडियन रेस्टोरेंट। ये बार मेरा बिल्कुल मन नहीं था इंडियन रेस्टोरेंट में खाने का, क्योंकि ये सब हक्का वक्का हम खा रहे थे, दूसरे जो खा रहे थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने कहा इंडियन नहीं खाते हैं। लेकिन फिर सबने कहा कि चलो जाते हैं, तो हम आ गए। रेस्टोरेंट का नाम है रसम। हम जब भी थिनरा आते हैं ना तो यहाँ पर खाते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ का खाना होता है कि इंडियन टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए अभी 7 ही बज रहे और सिद्रा सो गई है, यानी ये रात में देर तक जगाने वाले है। बच्चों का भी अपना हिसाब किताब है, अपनी मर्जी से सो जाओ, अपनी मर्जी से वो जागो। देखिए माशाल्लाह कितनी लंबी टेबल हम लेकर बैठने वाले। जैसे मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में भी कि छुट्टी का टाइम नहीं है यहाँ पर, तो हर जगह खाली है, तो ये भी अच्छे से खाली था। बस हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और एज यूजुअल इंडियन जो खाने होते हैं वो देर से बनते हैं और फिर एक एक करके आता है। ये दूसरा आता है जब तक पहले वाले का मज़ा पूरा चला गया होता है। सो वीडियो क्लिप भी एक साथ वो होती है ना कि भाई टेबल पे एक साथ रखो और फोटो लो, तो वैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि एक एक करके खाना आता है। आते तो इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन खाना खाने के लिए, लेकिन अक्सर चाइनीज ही ऑर्डर कर दिया। तो यहाँ पर मंचूरियन, फ्राइड राइस, नूडल्स ये सब ऑर्डर कर दिया। साथ में शायद बटर चिकन का सालन और नान और चावल ऑर्डर किया है। अच्छा खाना था, लेकिन हर बार जितना टेस्टी होता है उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरा आने का मन नहीं था ना, ऐसा मेरी बहन बोलती है, तुम्हारा मन नहीं था इसलिए अच्छा नहीं था। यहाँ देखिए हनाना खाना खाते खाते वहाँ रेस्टोरेंट में सो गई। मैंने बताया ना बच्चे अपनी मर्जी अपनी नींद। फिर हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते हैं, तो बेचारी हनाना ने आइसक्रीम मिस कर दी। बच्चों ने अपनी अपनी फ्लेवर की ले ली और मैंने कहा मुझको तो नहीं खानी है। लेकिन जब बहन ने लेकर आई ब्राउनी और वनीला आइसक्रीम के साथ, मैंने कहा कि चलो भाई खा लेते। वो बोल रही थी खाना था, खाली मेरे साथ खाना था। मैंने कहा ऐसी बात है। बस हमने यहाँ पर खा पी लिया और फिर घर चले गए। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज का खाना पीना आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो उसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।